हमारे दोस्त राहुल कुमार। आज हम हिंदी व्याकरण का 5वां क्लास जो कल पढ़ाए थे, काल कितने भेद होते हैं, तात्कालिक काल तक कल हम बता दिए थे। आज के वीडियो में हम बताएंगे भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं तो देख लीजिए, आज बताएंगे भूतकाल इसमें जिसे किसी काम को हो जाने पर समय का बीत जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। क्या है? जिससे किसी काम को हो जाने पर समय को बीत जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे है वह पढ़ता था, देखिए वह पढ़ता था। अब देखिए समय का क्या कहता है, जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो। देखिए समय के बीत जाने का बोध हो तो देख लीजिए क्या कहता है, वह पढ़ता था। अब देखिए काम को हो जाने पर समय को बीत जाने का बोध हो तो यहाँ देखिए वह पढ़ता था। ये पता है नहीं पता कि वह पढ़ता था या नहीं पता था। काम हो गया, पढ़ लिया, काम को हो जाने काम हो गया और समय को बीत जाने का बोध हो, समय बीत गया, वह पढ़ता था। देख लीजिए वह खेलता था। अब देखिए वह खेलता था, काम को हो जाने पर समय को बीत जाने का बोध हो गया, वह खेलता था। वह खाना खाता था। अब देखिए काम को हो जाने पर समय को बीत जाने का बोध हो रहा है, वह खाता था, वह खाना खाता था। क्या खाता था? तो खाना खाता था। काम को हो जाने पर समय को बीत जाने का बोध हो गया। इसी तरीके से हम पहले परिभाषा पूछेंगे। भूतकाल जिससे काम के हो जाने पर समय के बीत जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। देखिए जिससे काम को हो जाने पर समय को बीत जाने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, वह रोता था। अब देखिए काम को हो जाने समय को बीत जाने का बोध हो रहा है। देखिए वह रोता था, रोने का काम कर रहा है, समय को बीत जाने का बोध हो रहा है, वह रोता था। अब देखिए यहाँ वह गाना गाता था। अब देखिए काम को हो जाने और समय को बीत जाने का बोध हो रहा है, वह गाना गा रहा था, वह गाना गाता था। यहाँ देखिए वह गाना गाता था। काम को बीत जाने और काम को हो जाने और समय को बीत जाने का बोध हो रहा है, इत्यादि। अब देखिए भूतकाल के भेद। अब क्या पढ़ेंगे? भूत काल के भेद। देखिए भूतकाल में कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल में 6 भेद होते हैं। देखिए भूतकाल में कितने भेद होते हैं? भूतकाल के
छ भेद होते हैं। पहला है, एक और हम लिखेंगे सामान्यभूत। क्या है? सामान्यभूत। देखिए सामान्यभूत जिससे क्रिया के, देखो जिससे क्रिया के समाप्त होने का बोध हो जाए उसे हम सामान्यभूत कहते हैं। देखिए जिससे क्रिया का, क्या बोलेंगे, जिससे क्रिया का जो काम कर रहा है, जिससे क्रिया का समाप्त हो जाने का बोध हो उसे हम भूतकाल कहेंगे। जैसे मैं खाया, एग्जाम्पल में देख लो, मैंने खाया, मैंने खाया, वो रोया, वो रोया। अब देखो मैं खाया, अब देखो क्या कहता है, जिससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध हो उसे सामान्य भूत कहते हैं। जिससे क्रिया का समाप्त हो जाने का बोध उसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे देखो मैं खाया, क्रिया कौन काम कर रहा है? खाने का, खाया। अब देखो क्रिया का समाप्त हो जाने का बोध हो गया। देखो क्रिया काम समाप्त हो गया, मैंने खाया, वो रोया, वो रोया, देखो वो रोया, समाप्त हो जाने का बोध हो गया। कोमा वो देखा, वो देखा, देखो वो देखा, या मैंने देखा, ले लो मैंने देखा इत्यादि लिख देते हैं। जिससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध हो, जिससे क्रिया के समाप्त हो जाने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूत कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य भूत कहते हैं। दूसरा नंबर है आसनभूत। आसनभूत क्या है? आसनभूत जिससे क्रिया का तुरंत समाप्त होने का बोध हो उसे आसनभूत कहते हैं। जिससे क्रिया का तुरंत समाप्त होने का बोध हो उसे आसनभूत कहते हैं। जैसे है वो रोया है, देखो एग्जांपल, वो रोया है। अब देखिए तुरंत होने का बोध होता है ना, जिससे क्रिया का तुरंत होने का बोध हो। देखिए वो रोया है, क्या वो रोया है, क्रिया है रोना का, वो रोया है, अभी तुरंत वो रोया है। मैंने देखा है, मैंने देखा है। अब देखिए मैंने देखा, वो रोया है, मैंने देखा, तो मैंने देखा अभी तुरंत देखे हैं, तुरंत का बोध हो रहा है ना, मैंने देखा है इत्यादि। क्या कहता है? जिससे क्रिया का तुरंत होने का बोध हो उसे आसनभूत कहते हैं। क्या कहता है? जिससे क्रिया का तुरंत होने का बोध हो उसे आसनभूत कहते हैं। जैसे क्या है? वह रोया है, मैंने खाया है, इत्यादि। वह रोया है, मैंने खाया है,
वह खेल खेला था। अब देखो वह खेला था, ये कौन सा जाता है सामान्य भूत में। वह खाया है, वह खाया है, दूसरों का पूछ रहा वह अभी खाया है, वह खाया है। अब चलते हैं 3 नंबर। क्या 3 नंबर? क्या है संदिग्ध भूत। भूत देखिए संदिग्ध भूत, इससे क्रिया के होने में संदेह होता है, उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूत कहते हैं। इससे क्रिया के होने में संदेह होता है, संदेह को पहुंचाता है, संदेह पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं? संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे वो रोया होगा, संदेह पूछता है ना कि देखो संदेह पूछता है वो रोया होगा, तो क्या पूछता है? वो रोया होगा। देखिए क्या एग्जाम्पल में देख लीजिए, वह रोया होगा। अब देखिए संदेह पूछता है ना, वो रोया होगा, ये नहीं जानते वो रोया था, वो रोया है, ये नहीं पूछता। वो रोया था सामान्य भूत, वो रोया है आसन भूत। यहाँ संदेह के भूत में वो रोया होगा, दोनों चीज को अनुभव करते हो, वो काम हो गया होगा। एक जगह कोई काम दे दिया, वो काम पूरा नहीं होगा, दूसरा आदमी क्या बोलेगा दूसरी जगह, क्या वह काम हो गया होगा। संदेह पूछता है वह काम हो गया होगा, लेकिन वो नहीं पता है कि हुआ है या नहीं हुआ, पता है नहीं ना? वही बात है यहाँ, वह रोया होगा। देखिए वो रोया होगा, क्रिया के संदेह पहुंचाता है, काम नहीं हुआ है। घुमा चल लेते हैं, उसने लिखा होगा। देखिए उसने लिखा होगा, हम देखे हैं कौन लिखा नहीं लिखा है, उसने लिखा होगा। संदेह पूछता है उसने लिखा होगा। देखिए संदेह पूछता है ना, क्रिया हो रहा है, काम हो रहा है, लेकिन पता है कौन लिखा है नहीं लिखा है। संदेह पूछता है, ये आपको शंका है ना कि वो चोरी कर लिया है, अब कौन चोरी किया नहीं किया वो पता है, वो चोरी क्या होगा पता है नहीं ना? संदेह पूछता है कि वो चोरी कर लिया होगा। देखिए उसने लिखा होगा, है ना, इत्यादि। अगले 4 नंबर, पूर्णभूत। क्या पूर्णभूत? जिससे क्रिया के पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे पूर्णभूत कहते हैं। जिससे क्रिया के पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे पूर्णभूत कहते हैं। देखिए क्या कहता है, जिससे क्रिया का पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे पूर्णभूत कहते हैं।
देखिए जिससे क्रिया का पूर्ण समाप्ति का बोध हो उसे पूर्णभूत कहते हैं। अब ये पता है, हाँ देखिए यहाँ मैंने खाया था, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने खाया था, मैंने खाया था पूर्ण समाप्ति का बोध होता है ना कि हमने खाया था, मैंने खाया था पूर्ण समाप्ति का बोध होता है। मैंने खाया था, मैंने रोया था, उसने लिखा था। अब देखिए पूर्ण समाप्ति का बोध होता है ना, मैंने खाया था स्पष्ट है, पूर्ण समाप्ति क्रिया का खाना, खाया काम हो रहा, क्रिया काम हो रहा है खाया, मैंने रोया था काम हो रहा रोया, ये रोया था स्पष्ट है कि ये रोया था, उसने लिखा था स्पष्ट है उसने लिखा था, स्पष्ट है ना उसने लिखा था इत्यादि। अब चलते हैं 5 नंबर अपूर्णभूत। अपूर्णभूत जिससे क्रिया की पूर्णता का बोध हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। देखिए जिससे क्रिया का अपूर्णता का बोध हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं, है ना, जिससे क्रिया का अपूर्णता का बोध हो उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे देखिए अपूर्णता का बोध हो, वह रोया था, वह रोया था, अपूर्णता का बोध हो रहा है, वह रोया था, देखिए वह रोया था, पता है वह रोया था, पता है अपूर्णता का बोध हो रहा है, वह रोया था। वह पढ़ता था, वह क्या है, वह पढ़ता था, वह पढ़ता था, है ना, वह पढ़ता था, हाँ इससे पहले पता है वो वह पढ़ता था। अब देखिए अपूर्णता का बोध हो रहा है, वह पढ़ता था इत्यादि। हम मिलते लास्ट हेतु हेतु मध्य। हेतु हेतु मध्य, हेतु हेतु मध्य भूत, हेतु हेतु मध्य भूत। इससे किसी कारणवश क्रिया की पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो। देखिए इससे क्रिया की कारणवश पूर्णता या अपूर्णता दोनों का बोध हो, दोनों का बोध हो उसे क्या कहेंगे, हेतु हेतु मध्य भूत। हेतु हेतु मध्य भूत कहते हैं। देखिए दोनों का बोध होता है तो क्या कहेंगे, हेतु हेतु मध्य भूत बोलेंगे ना, हेतु हेतु मध्य भूत। अब देखिए जैसे पूर्णता और अपूर्णता दोनों का बोध हो
जैसे कोई काम को पूरा करना और कोई काम को पूरा नहीं करना, दोनों का बोध हो। देखिए एग्जाम्पल में वह आता तो मैं जाता, क्या है, तो मैं जाता। देखो वह आता तो मैं जाता, देखो वह आता, देखो यहां हो रहा है ना, तो मैं जाता, दोनों का बोध हो रहा है, पूर्णता और पूर्णता दोनों का बोध हो रहा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह जाता तो मैं आता, इत्यादि इत्यादि। समझे? वह आता तो मैं जाता, और पूर्णता पूर्णता दोनों का बोध हो रहा है ना, वह जाता तो मैं आता।